एक तरफ मोहम्मद और दूसरी तरफ कृष्णा। यार क्या जबरदस्त कमबैक किया इंडिया ने। आज जब इंग्लैंड ने अपनी पारी शुरू करी, टिपिकल बेसबॉल दिखाया जैक रॉली और बेंडाकेट ने, तो इंडियन फैंस डर भी गए थे, कुछ ने तो टीवी भी ऑफ कर दिया कि यार हटाओ यार, फ्राइडे खराब नहीं करना, ये आकर के टी20 खेल रहे हैं, हमारे पास स्कोर ऐसी इतना छोटा सा है, और ये आकर के टी20 स्टाइल में खेलना शुरू कर दिया। और वो किसी को नहीं बख्श रहे थे। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि यार प्रसिद्ध कृष्णा को लगाओ, उनको 6 6.5 मार रहे हैं, सिराज को लगाओ, उनको 7 की इकोनॉमी से पड़ रहा है, आप आकाशदीप को लगाओ, तो मतलब कोई भी बॉलर आए वो सबको कूट रहे थे। बट अच्छा हुआ कि थोड़ा सा ब्रेक लगा, सिराज का दूसरा स्पेल आया, और वहां पर आकर के कहानी जो बदली वो क्या खूब बदली है। आप सोचो कि वो बेसबॉल, वो इंग्लिश बैटर्स जो 129 पर सिर्फ 1 डाउन थे, 129 पर 1, आप लगभग 250 रन चेस कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार 300 400 तो लगा देंगे ये। वैसे ही 247 वो टीम ऑल आउट हो जाए, इसका मतलब है कुछ खतरनाक आया, कुछ डेंजर आया, और आया मोहम्मद सिराज विदाउट जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, हर बार हमने देखा है कि सिराज जैसे ही बुमराह के बिना आते हैं वो हो जाते हैं बहुत घातक। और ये बात स्ट्रेट ब्रॉड ने भी कही कि यार सिराज जो है ना, वो बुमराह के बिना गेंदबाजी करना ज्यादा एंजॉय करते हैं, ही लव्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा नहीं है कि सिराज, आप ये सेम केस देखोगे शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी के छाते में नहीं थे तब तक वो एक एवरेज बल्लेबाज थे सेना कंट्री में, लेकिन जैसे ही उनको कप्तानी मिली, पहली ही सीरीज में आकर के उन्होंने सबसे बड़ा एज अ कैप्टन रिकॉर्ड अपने नाम रजिस्टर कर लिया कि भैया सुनील गावस्कर का लगभग 40 45 साल पुराना रिकॉर्ड, एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एज अ कैप्टन, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो निखर करके आते हैं, कुछ वैसे ही मोहम्मद सिराज हैं। आज जब एक जबरदस्त स्टार्ट मिला इंग्लैंड को और लगा कि इंडिया बैकफुट पर आ गया है, सिराज ने कहा भैया बुमराह नहीं है, बुमराह नहीं है, कहानी खराब हो जाएगी। सोचो बुमराह के साथ जब वो गेंदबाजी करते हैं उनका एवरेज 34 का होता है, बुमराह नहीं होते उनका एवरेज ऑटोमेटिकली 24 पहुंच जाता है। इतना ज्यादा बूम होना ये दिखाता है कि सिराज को पता चल जाता है कि भैया मेन कैरेक्टर मैं ही हूं, अगर गलती हुई तो मुझे ही सवाल जवाब करना होगा, और अगर अच्छा किया तो तारीफ भी मेरी तरफ आएगी। और यही सेम केस जो है वो आकाशदीप के साथ भी होता है। बुमराह के बिना जो वो गेंदबाजी करते हैं कुछ जबरदस्त हो जाते हैं, हालांकि उनको आज ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं मिले, लेकिन ये जरूर है कि बुमराह जब नहीं होते हैं तो इंडियन बॉलर्स जो है वो थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होता है। और हमने देखा इस सीरीज में इंडिया मैच भी हुआ जीता है जहां पर बुमराह नहीं है, जहां बुमराह नहीं है वहां करके आकाशदीप ने 10 विकेट ले लिए थे। सो ये थोड़ा कंसर्निंग जरूर है, क्योंकि यार आप सोचो जब स्टार्क गेंदबाजी करें और कमिंस उस टाइम पर बिलो एवरेज हो जाए तो भाई ये मुश्किल वाली बात हो जाएगी। लेकिन वहां तो वो कमिंस भी चढ़ के आते हैं और हेजलवुड भी चढ़ के आते हैं, स्कॉट बोलैंड और चढ़ के आते हैं। सो वो वाला थोड़ा जो है इंडिया कहीं ना कहीं मिस जरूर करता है। लेकिन आप आज मोहम्मद सिराज को अगर देखोगे दूसरे स्पेल में, तो हमने देखा कि भाई ये वो वाला मोहम्मद सिराज है जो बिना बुमराह के आपको डेंजर कहलाता। सो फर्स्ट स्पेल में सिराज ने आकर के 4 ओवर में 31 रन कंसीड किए। मतलब बेसबॉल जिस तरह से कूट रहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉलर्स, वो सबको उस तरह से सिराज को भी कूटा जा रहा था। 4 में 31, लगभग 8 की इकोनॉमी से रन पड़े। दूसरे स्पेल में आकर के उन्होंने 8 ओवर में 35 रन देकर के 3 क्रूशल विकेट लेकर गए। 25 से 39 ओवर जब इंडिया गेंदबाजी कर रहा था उस टाइम पर आकर के उन्होंने ओली पोप जो कि कप्तान थे उनको 22 रन पर आउट करा। सोचो अगर वो टिक जाते मामला खराब कर देते। जो रूट जो कि इस टीम के सबसे इन फॉर्म सबसे घातक बल्लेबाज हैं, उनको एक खतरनाक बॉल डाल करके 29 रन पर उनको आउट करा। फिर जेकब बेथल जिनको बुलाया गया इस मैच के लिए, उनको चलता किया। सो ये 3 जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, वहां पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पर आ गया। वहां उन्होंने फिर अटैक का बिल्कुल नहीं सोचा और वहां जाकर के थोड़ा सा पॉज बटन जरूर लगा। सो ये 3 विकेट जो है यहां पर काफी ज्यादा हेल्प किया। इनफैक्ट इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने कपिल देव वाली एक लिस्ट में आ गए हैं जहां पर वो सिर्फ दूसरे इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने किसी भी सीरीज में 5 के 5 मैच खेले हैं 3 बार। मतलब 3 ऐसे ओकेजन्स में सिर्फ कपिल देव ऐसे हैं जिन्होंने लगातार सारे 5 मैच खेले। वरना यूजुअली आप क्या देखते हो, 5 मैच की सीरीज है, आप रोटेशन देखते हो, कोई ना कोई प्लेयर जो है वो बैठ ही जाता है। और यहां पर सिराज है जो वर्क हॉर्स है भाई, जो हर सीरीज में आप बोलो अवेलेबल, वो कहता है अवेलेबल। 5 मैच की है, कहता कोई दिक्कत नहीं है। और तो और हर सीरीज जो हम बात करें 3 सीरीज की, हर सीरीज में सिराज ने 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। और ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कपिल देव के नाम है कि 3 सीरीज ओवरसीज में खेलना और हर सीरीज में 10 से ज्यादा विकेट लेना, ये सिर्फ और सिर्फ कपिल देव के नाम था। अब ये मोहम्मद सिराज के भी नाम है। कोई अदर फास्ट बॉलर ने इंडिया की तरफ से ये काम अवे में नहीं करा है और 21st सेंचुरी में तो बिल्कुल भी नहीं करा है। सो यस, यहां पर मोहम्मद सिराज का जो कंट्रीब्यूशन, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिराज जो है वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं जितने इफेक्टिव अदर बॉलर है, खास करके बुमराह हैं। लेकिन बुमराह के ना होने पर उनकी इफेक्टिवनेस हमें दिखती है। और इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने 200 इंटरनेशनल विकेट्स भी ले लिए। सबसे पहले वी शुड मस्ट से कि यार अल्लाह बस उनको बुरी नजर से बचाए, क्योंकि सिराज जो है वो इस टाइम पर जिस तरह से इंडिया के साथ रहते हैं, आपका एक मेन गेंदबाज होता है, एक गेंदबाज होता है जो लगातार आपके साथ लगा रहता है।
जो साथ नहीं छोड़ता है। मौनी मौकल ने ये बात कही है कि आप सिराज को देखते हो, ठीक है सिराज को विकेट मिला नहीं मिला, लेकिन जो उनकी वर्क एथिक्स और जिस तरह से वो टीम के साथ जुड़े रहते हैं, और आप देखो जब लॉर्ड्स में गए आउट हुए इमोशनल हो गए, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं टीम के साथ। ये सिराज को और अलग बनाता है, बिकॉज आप कनेक्टेड हो, इमोशनल हो ना, आप अपना 100% देते हो, चाहे आपके अंदर से जान खत्म हो गई हो तब भी, बिकॉज आपको पता है कि आपका काम इस टीम को जिताना है और आप करते ही रहते हो। जब तक वो काम आप कर सकते हो आप करते रहते हो। और जिस तरह उन्होंने ओली पॉप को वो इन स्विंगर मार करके आउट किया, वो बताया कि भैया देखो ऐसा नहीं है कि स्किल में कमी है, वो स्किल ही थी जो बॉल उतनी स्किल और ऑब्वियसली ओवरकास्ट कंडीशन, लेकिन जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं वी मस्ट अप्रिशिएट। काफी बार ऐसा होता है कि सिराज जब खराब करते हैं तो काफी उनको क्रिटिसिज्म मिल जाता है, लेकिन जब बहुत अच्छा करते हैं तो उतनी तारीफ उनको नहीं मिलती है जितनी शायद टेक्निकली मिलनी चाहिए। सिराज जिन्होंने 2017 में डेब्यू किया था, आज 200 विकेट अपनी कंप्लीट कर ली है। 100 ओवरऑल, इंटरनेशनल की बात हो रही है, सिर्फ टेस्ट मैच की नहीं, 100 मैचेस के बाद उन्होंने 200 विकेट कंप्लीट कर लिया एट एन एवरेज ऑफ 29, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 फॉर 15। आई एम श्योर आप सबको याद होगा कि वो कब का, वैसे वो श्रीलंका के लिए फेवरेट भी कहे जाते हैं। खैर, आफ्टर ऑल दोस क्रूशल विकेट्स, इंडिया जो सेकंड सेशन में 6 विकेट लेने में सक्सेसफुल हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रसिद्ध कृष्णा का भी था। इनफैक्ट ओवरऑल विकेट में भी प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज जो हैं उन्होंने 4-4 विकेट दोनों ने लिए, और आकाशदीप को 1 विकेट मिला। 9 विकेट ही गिरी बिकॉज वोक्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए और वो दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए। सो 9 विकेट पर ही इंडिया ने इंग्लैंड ने अपनी इनिंग जो है वो कंक्लूड कर दी। सो यस, जिस तरह से सिराज का कंट्रीब्यूशन था उसी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा का भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा वो नाम है जिन पर बहुत सारे सवाल उठे जब अर्शदीप को एंट्री नहीं दी गई और प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई। जब उन्होंने पहले मैच में, या जब उन्होंने खेला था पिछला मैच, तब उन्होंने रन बहुत कंसीड किए थे, अच्छी खासी इकोनॉमी से गेंदबाजी कराई थी। आज भी उन्होंने शुरुआत में रन काफी कंसीड किया, बट फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेक लगाया, विकेट्स लिए, और कहीं ना कहीं मैच जो है वो सिराज के साथ साथ चलते चलते थोड़ा सा सही प्लेस पर लेकर आए, जहां से इंडिया बेहतर पोजीशन में दिखा। 23 रन की लीड जरूर मिली सामने वाली टीम को, लेकिन फिर भी ये कम थी जिस तरह से उनको शुरुआत मिली। सो यस, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने मिल करके इंग्लैंड को डिस्ट्रॉय करा। बट अब देखना ये, क्या इंडियन बैटर आज का दिन खत्म होते होते कम से कम विकेट पर ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा सकते हैं, और फिर कल क्या पूरा दिन खेल सकते हैं, बिकॉज कल का पूरा दिन खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल का पूरा दिन नहीं खेला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, रन भी कम होंगे, और फिर चौथी इनिंग में इंग्लैंड बल्लेबाजी करेगा, और वहां पर अगर छोटे रन रहे तो यू डोंट नो कि क्या कुछ हो सकता है। बट यस, इस टाइम पर इंडियन बैटर्स के ऊपर सबकी नजर है, बिकॉज भाई अच्छा टोटल रहेगा बोर्ड पर, तभी आपके गेंदबाज आपका साथ दे पाएंगे। लेट्स जस्ट सी कितना टोटल लगता है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर द सेकंड इनिंग? क्या लगता है, 200, 250, 300 के आसपास तक जा सकता है स्कोर? क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।